चलो देखो, ये भी क्वेश्चन 5 नंबर का है। ये आएगा तो 5 नंबर का ही आएगा। देखिए, अच्छा प्रश्न है, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। देखो क्वेश्चन है, इधर ध्यान दो। एक राजमार्ग, राजमार्ग का मतलब होता है रास्ता, क्या? हाईवे, राजमार्ग है ना। या राजपथ भी लिखा रहेगा कहीं कहीं, तो उसे कंफ्यूजन नहीं होने के लिए। कूलर लेट बजा लो। हाँ सही है यार, आ रहा है सही, हिल मिला ले ना। चलो देखो इधर, तो बोला है कि एक राजमार्ग पर ए और बी दो स्थान है। क्या है? ए और बी दो स्थान है, मतलब एक जगह है, एक मतलब रास्ता है जिस पर दो स्थान है। एक के नाम है ए, दूसरा का नाम है बी। कुछ भी दे सकता है, तुमको हिंदी में भी लिख सकता है, कुछ भी। 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितना किलोमीटर पर? 100 किलोमीटर की दूरी पर। चलो इसको हम बना रहे, जितना बोला है उसको काम हम करते हैं। जैसे मान लो कि एक राजमार्ग है, राजमार्ग मान लीजिए, जो इस पर ए और बी बिंदु है, जो कितना किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? 100। कितना? 100 किलोमीटर। कोई दिक्कत? देखो स्थित करवा दिए ना, स्थित का मतलब है। इधर इंजीनियर साहब, आज के फूफा, देखो इधर, देखो इधर पर अवस्थित है। अवस्थित का मतलब स्थित है, फुल स्टॉप। फिर बोला कि एक कार ए से, मतलब मान लो कि एगो कार है जो ए से चलने के लिए स्टार्ट किया, ई जगह से, और दूसरी कार बी से, एक ही दिशा में एक ही समय भिन्न भिन्न वेगों से चलता है, मतलब अलग अलग चाल से, स्पीड से चलता है, चलना शुरू करती है, तो वे 5 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। समझो क्या बोला है कि जैसे मान लो कि एक जगह, मान लो कि ए है, कोई जगह है ए, यहाँ पर जगह क्या है बी। ये दोनों के वो कंफर्म कर दे कि दोनों कितना किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? 100। हाँ 100 किलोमीटर। कितना? 100 किलोमीटर। तो मान ले कि जैसे, अरे सारा ये दूरी है, दो जगह है, समझ रहे हो? तो यहाँ से वो हाई कार यहाँ एगो चला, यहाँ से वो चला, एक ही टाइम में एक ही दिशा में जा रहा है। मतलब हैजा से खुला तो इधर कार इधर ही जा रहा है, हैजा से खुला तो भी कार इधर ही जा रहा है। एक ही दिशा का मतलब यही नहीं हुआ। तो चलता है, अलग अलग स्पीड से चलता है, तो 5 घंटे के बाद ही पकड़ लेता है। 5 घंटे के बाद क्या होता है? मिलता है एक दूसरे के। या तो हो सकता है कि स्पीड कम कर दिया हो, या ये स्पीड बढ़ा दिया हो, अलग अलग वेग से चल रहा है। वेग मतलब वही अलग अलग चाल से चल रहा है। तो बोला है कि 5 घंटे के बाद एक दूसरे जगह पर मिलता है, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ना। तो मिलेगा ना। तो मान लेते हैं कि वो जगह क्या है? सी है। सी पर मिला, जहां पर मिला ए और बी मिला ना, दोनों कार, उसको मान लिए क्या? सी। क्या मान लिए? सी। सी पर जाकर क्या किया? मिला। अब देखो ध्यान से, तब बोला है, तो यदि वे एक ही मतलब यदि वे एक दूसरे की तरफ चलते, मान लो इसकी तो फर्स्ट कंडीशन है, कंडीशन नंबर, ये केस नंबर क्या है? फर्स्ट है। ये पहला कंडीशन ऐसे बोला है। दिमाग लगाओ, अगर मान लो कि ऐसे चलेगा तो पक्का है कि ज्यादा टाइम लगेगा। कहा है कि नहीं, दूसरा कंडीशन में बोल रहा है, केस नंबर दूसरा में, कि यदि, केस नंबर सेकंड, कंडीशन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है कि यदि उल्टा थी, विपरीत दिशा में चलता, मतलब ये यहां से चलने के लिए स्टार्ट करता है यहां से, तो पक्का है कि कम ही में मिल जाएगा। नहीं समझ ले? हैजा से ऐसी गाड़ी यहां से चलने के लिए स्टार्ट होता, आई वाला यहां से, तो कम ही में तो मिलेगा ना रे। ये 100 किलोमीटर में दूरी तय करनी से रहेगा दोनों के। तो जैसे मान लो कि दूसरा कंडीशन में क्या बोला है कि अगर मान लिया जाए कि अगर एक बिंदु है, यहाँ पर क्या है? बी बिंदु है, कितना किलोमीटर के बीच स्थित है? 100 किलोमीटर। यहां से मान लो कि कार इधर चलने के लिए इधर से स्टार्ट होता, इधर से, तो पक्का है कि कम ही टाइम लगता मिलने में दोनों के। तो मान लो कि कहीं डी बिंदु पर मिल जाए, डी बिंदु पर मिला। ये दो कंडीशन है, दोनों खाली हमको इक्वेशन दिखाने के लिए, इक्वेशन दिखा दिए, बस काम हो गया। आया समझ में? कोई दिक्कत है? इस टाइप के क्वेश्चन में हम और समझाएंगे, अभी इसको मार के बराबर करेंगे। अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा सा हम कंडीशन दिखा दे कि दो बात बोल रहा है। देखो 1 घंटा मिल रहा है ना, ऐसे चल रहा है, तो दिमाग लगाओ, ऐसे तो कम ही भाई टाइम लगेगा ना। अब 5 घंटा मिल रहा है, ये हैजा से भाई एगो 100 किलोमीटर पीछे था, हैजा से एगो 100 किलोमीटर आगे से चल रहा था, तो 5 घंटे के बाद कहीं पर मिला दोनों जाके। नहीं समझ ले रहा है? मान लो तू सराय है या कोई पटना है, चल सराय से गाड़ी खोल ले तू, और पटना से गाड़ी खोल ले, सेम टाइम में,
पता चलो कि मान ले कि कहीं पर उन्हें दूसरा जगह पकड़ ले 5 घंटा के बाद, लेकिन स्पीडवा तो अलग अलग होगा तभी तो। समझ में आया? अब फिर बोलो कि ना तू पटना से नहीं आओ, हम तोरा देने नहीं थे, तो पक्का है कि कम टाइम में मिल जाएगा। सेम डायरेक्शन उल्टा चलोगे तो तुम ओने से हम से। समझ में आया ना? यही दो बात इसमें है। क्लियर है इतना पॉइंट? अगर क्लियर है तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जब आएगा तो क्या करने के लिए कि एक फार्मूला अप्लाई करने के लिए आपको एक फार्मूला अप्लाई आपको करने पड़ेगा, और एक फार्मूला को ध्यान रखे पड़ेगा। समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर, देखो चाल वगैरह पूछ रहा है ना, समय बराबर फार्मूला क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो ध्यान रखना, समय बराबर फार्मूला क्या होता है? दूरी बटा चाल। ये अप्लाई हम करेंगे। क्या करेंगे? अप्लाई। चलो अब अप्लाई करेंगे तब कर लेंगे, पहले इसको मानते हैं। तो बताओ क्या बोला है? दोनों कारों की चाल क्या होगा? चाल पता है तुमको कार के? नहीं तो मान लो। माना कि एक ए से चलने वाली कार की चाल को x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं चाल, और y का मतलब b से चलने वाला को y किलोमीटर पर आवर। दो जगह से चले ना, हल है, मान ले। माने में कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो ठीक है, तो लिखते हैं माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि ए से चलने वाली कार की चाल क्या मान लेते हैं? 1 किलोमीटर पर आवर। चाल को ऐसी मानते हैं। समझ में आया? चाल को ऐसी मानते हैं। अरे स्पीड बोलते हैं ना कि 20 के स्पीड से चली, तो मतलब क्या है कि 1 घंटा चलेगा तो 20 किलोमीटर जाए। समझ में आया ना? 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से लिख लेते हैं। तथा बी से चलने वाली कार की चाल तथा बी से चलने वाली कार की चाल क्या मान लेते हैं? y किलोमीटर पर आवर है। इतना में कोई दिक्कत? इसलिए कंडीशन नंबर फर्स्ट, इसलिए कंडीशन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। केस नंबर फर्स्ट, बी पर मिल रहा है ना? बी पर मिल रहा है तो एक काम करो ध्यान से, यहां पर ध्यान दो, पहले रुक जाओ। अच्छा एक और लिख देते हैं, यहां पर एगो थोड़ा सा बात लिखे पड़ेगा, क्योंकि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। क्या होता है? फार्मूला लगाए करेंगे इस टाइप में। तो इसमें हम थोड़ा सा क्या करेंगे? दूरी बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? इसलिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल गुने समय होते कि नहीं बताओ? एगो याद रख, तू सामने निकाल लेबे। देख 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? समय गुने चाल। कुछ तो 1 है ना नीचे, कोई दिक्कत? अब केस नंबर फर्स्ट में चलते हैं। क्यों कहेगा कि तो दूरी कहाँ निकाले आप? दूरी के फॉर्मूला ही क्यों अप्लाई करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो दूरी पहले से दिले था, और दूरी का ही फॉर्मूला हम अप्लाई यहाँ पर करेंगे, अपने आप बनेगा। जो घट रहा है वो अपने आप लिख लेगा। देखो इधर, तो केस फर्स्ट में हम चलते हैं। केस फर्स्ट में कंडीशन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है? ध्यान दो इधर भी ध्यान से। अगर मान लिया जाए कि ए से जो चला है कार ना, ए से चलने वाली कार की दूरी 5 घंटा में कितना तय करेगा? ना, सुनो ध्यान से। ए कार जो है, ए कार कितना दूरी तय किया 5 घंटा में? 5 घंटा में कितना दूरी तय किया? अरे पागल, दूरी कैसे निकालते हैं? समय गुने चाल। तो समय कितना हो गए? चाल कितना है? एकर x आ समय 5, तो क्या हो गया? 5x ना। यानी कि बताओ, जो जो कार जो दूरी तय किया होगा यहाँ से यहाँ तक ले, कितना दूरी है इसका? हो गया 5x। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 5x। बोले उतने की नहीं? बताओ तो कितना हो गया दूरी? 5x। बोले ये बताओ b 5 घंटा में कितना दूरी तय किया? 5y। कितना? क्योंकि हजे से ना भी चलता है, टाइम तो उतना ही उसको लग रहा है। टाइम देखो बोल दिया ना भाई, 5y क्यों? क्योंकि देखो दूरी कैसे निकालते हैं कोई के?
तो चाल गुने समय, बी ला हम बताओ चाल क्या माने है y, समय कितना है दोनों ला सेम है 5 घंटा, तो क्या हो गया 5y। अब ए ला, ए की दूरी कैसे निकालेंगे, तो कैसे चाल कितना है x, समय कितना 5। देखो ना पहले क्वेश्चन पर एक बार फिर से पढ़ो। एक राजमार्ग पर ए और बी दो स्थान 100 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से है ना, एक ही दिशा में चलने के लिए शुरू कर देता है भिन्न भिन्न वेग से चलना। वेग के मतलब वही स्पीड, चलना शुरू करते हैं तो वे 5 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, यानी कि टाइम 5 घंटा मिला, दोनों ला 5 घंटा है ना, दोनों ला क्या है 5 घंटा, दोनों ला क्या है 5 घंटे के बाद एक दूसरे से क्या होते हैं मिलते हैं। तो पक्का है कि वो क्या स्पीड स्लो हो गया होगा, स्पीड ज्यादा हो गया होगा, है ना। तो 5 घंटा टाइम यहाँ पर हुआ, 5 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। तो चलो, तो ए द्वारा तय की दूरी मतलब एक कार कितना दूरी तय किया, तो कितना 5x, क्यों, क्योंकि दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, चाल गुना है समय, तो चाल कितना है x, समय 5, तक 5 यहां से यहां तक दूरी तय किया। सी पर कहीं मिला जाके, फिर उसके बाद बी कितना दूरी तय किया बताओ, कितना दूरी तय किया, हाँ 5y। समझ में आया, तो लिखेंगे केस फर्स्ट में, ये केस बना के ऐसे पे लिख देगा, ठीक रहेगा। चलो ठीक है, कि डेढ़ मेला मिटा दे, केस फर्स्ट ऐसे लिख रहे हैं, चलो लिख ही लेते हैं। तो केस फर्स्ट में ए से चलने वाले कार द्वारा यहां पर इसलिए करना, द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा बताओ 5x हो जाएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा b से, समझ रहे हो ना, तय की गई दूरी क्या हो जाएगा 5y। अब यहां से हमको इक्वेशन कवर हो रहा है ना, हमको यहां से इक्वेशन बनाने पड़ेगा। कैसे, सुनो, हम लिख सकते हैं क्या 5x बराबर, हम ऐसे लिख सकते हैं AC जो होगा AC AB प्लस लिखेंगे, चूंकि AC जो है AC AB प्लस BC के बराबर ना होगा, AC का जो मान होगा यहां से यहां तक, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस के बराबर होते कि ना। तो बताओ AC का मान कितना है 5x होते कि ना, बताओ यहां से यहां तक दूरी 5x है, तो यहां पर क्या लिख दे 5x लिख दे का बराबर AB का मान कितना है 100, कितना है AB का मान 100 है ना दूरी के हिसाब से, तो 100 प्लस BC का मान 5y। कोई दिक्कत, अब एक जैसा लग एक तरफ करो, तो इसको इधर कर देते हैं। कवर हो रहा है कि नहीं, एक लाइन और हट जाएगा, तो 5x सही प्लस में इधर आती था 5y या बराबर 100। अब नहीं होगा, कवर है 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन लेवे तो x माइनस वाई बराबर 100, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण सेकेंड। कोई दिक्कत, इसी प्रकार आगे चलेंगे। चलो रुक जाओ, हाँ इसी प्रकार केस कितना सेकंड में, केस सेकंड में बताओ टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है कितना, पागल 1 घंटा ना रे, देखो ना केस सेकंड में क्या दूसरा कंडीशन में देखो ना बोला है कि यदि वे एक दूसरे की ओर चलता, ऐसे होने से तू आ जाओ, आने से हम आ जाते हैं, एक दूसरे की ओर तरफ चलते हैं तो 1 घंटे में ही एक दूसरे से मिल जाते हैं। मान देखो हम डी पर मिला दिए ना, एने से ही चला, अभी तो ऐसे चले हाई में, तो ऐसे दोनों से ऐसे चल रहा है, हाई में ऐसे चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मिलेगा ना,
के सेकंड में तो मिल जाते तो दोनों कारों की चाल निकाले। तो बताओ अब ई कितना दूरी तय किया भाई, आई कितना दूरी तय किया, तय कितना 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम एक है ना, चूंकि जानते हो दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, समय गुने चाल। तो यहाँ पर बताओ चाल कितना है, एक से समय एक, तो गुना करेगा तो क्या हो जाएगा एक से। समझ में आया? यानी कि इसके द्वारा तय की गई जो दूरी हो गया यहाँ से यहाँ तक की कितना हो गया x, इसके द्वारा तय की गई दूरी y हो जाएगा। क्यों y हुआ समझ में आया? थोड़ा सा क्वेश्चन में दम है लेकिन इतना भी दम नहीं है कि तुम इसे नहीं बनेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा y। क्यों y हुआ, क्यों y हुआ? अच्छा कहेगा कि दूरी ही क्यों आप निकाल रहे हैं, क्योंकि दूरी गिवन है, दूरी दिया हुआ है तो दूरी से ही हम काम करेंगे। अच्छा कहेगा कि दूरी तो चाल पूछे थे तो कैसे लिख ले, x और y के मान निकाल दो, चाले तो है वो x और y के तू चाले तो माना है समीकरण 2 को तैयार करके। आलो समझ में? तो क्या हो जाएगा कि x हो जाएगा ई y, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, लिख सकता है क्या? अच्छा ये 100 किलोमीटर के बीच दूरी है ना, तो हम लिख सकते हैं क्या कि x प्लस, इसलिए लिखेंगे इसलिए x प्लस y बराबर 100। बोलो कोई दिक्कत? इस समीकरण सेकंड, क्योंकि ये वाला जो दूरी है और ये वाला दूरी दोनों के जोड़ेंगे तो कितना के बराबर आएगा 100 के, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी कितना है 100 है कि नहीं? आया समझ में? बस इसको हल करो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को, और उसके बाद x का मान जो आएगा वो x कार a की चाल हो जाएगा, a से चलने वाली कार के चाल, और जो y का जो मान आएगा, सुनो ना, जैसे तुम लोग हल करना, हल करेगा तो x का कुछ मान आएगा, दोनों समीकरण को हल कर लो तो x का कुछ मान आएगा ना। जैसे मान लो कि x का मान कितना आएगा, कितना आ रहा है, x का मान अगर हल करोगे ना तो 60 आएगा, तो ऐसा 60 लिख देना, तो 60 किलोमीटर पर आवर एक ही चाल। और दूसरा के कितना आएगा 40, y का मान 40 आएगा, तो ऐसा लिख देंगे b से चलने वाली कार की चाल 40 किलोमीटर, हो गया काम खत्म। समझ में आया? हाँ समझ में आया? कोई दिक्कत इतना में? चलिए दिक्कत है तो आप लोग कमेंट्स करिए, आप लोग ला वीडियो हम रोकते हैं। देखिए सुनो ध्यान से, कभी भी दूरी और चाल से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सब समय से रिलेटेड क्वेश्चन आए, एक फॉर्मूला आपको हमेशा अप्लाई कर सकते हो, समय बराबर दूरी बटा चाल, ऑटोमेटिक यही कर सकते हो अप्लाई, कोई जरूरी नहीं कि दूरी वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। पिछला भी क्वेश्चन जो बताया था ना उसमें भी तुम यूज करके अगर बनाता कि समय बराबर दूरी बटा चाल, तब पर भी वही आता। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब दूरी चाल वगैरह ये सबसे रिलेटेड है तो वहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई आपको कर सकते हो, समय बराबर दूरी बटा चाल, ऑटोमेटिक क्वेश्चन बनेगा। समझ में आया? अब देखिए लेकिन थोड़ा सा ध्यान देवे पड़े। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है भाई, ए होशियार चंद्र तो दांत झाड़ दो तोरा। अब्दुल ट्रेन से, एक अब्दुल नाम के एक व्यक्ति हैं, है ना, जिन्होंने ट्रेन से 300 किलोमीटर की यात्रा की और टैक्सी से 200 किलोमीटर की यात्रा करता है। इसमें कुल 5 घंटे 30 मिनट का समय लगा। मतलब जब कहीं जाने के लिए होगा अब्दुल साहब को तो 300 किलोमीटर एथी से गए ट्रेन से और 200 किलोमीटर टैक्सी से, तो कितना टाइम लगा 5.5 घंटा। कितना 5.5 घंटा। हाँ तो एगो से थोड़े बोला, देखो ना इसमें कुल, इसमें मतलब ई सब के बात हो रहा है। हाँ इसमें मतलब ई सब के बात हो रहा है। समझ में आया? दोनों में 300 किलोमीटर ट्रेन वाला जितना टाइम लगल वो जोड़ दिल, और फिर उसके बाद 200 किलोमीटर जितना हाँ टैक्सी में जो सब जोड़ जाड़ के कितना लग रहा है बताओ ना। हाँ कि पहला समीकरण के लिए, फिर उसके बाद किंतु परंतु पढ़ेंगे, लेकिन पहले देख लो माने की क्या जरूरत है। तो ट्रेन और टैक्सी की चाल निकालने के जो पूछ रहा है उसी को मान लो। हाँ माना कि ट्रेन की चाल x किलोमीटर पर आवर, और हाँ पर आवर क्यों लगाते समझ में आया? हाँ तो पहले मान लो, उसके बाद जान लोगे सब। इसको बनाते हैं भाई, देखो तो लिखेंगे कि माना कि बोल ट्रेन की चाल, किस कोई के माने में दिक्कत हो ही नहीं हो तो जो पूछ रहा है वही मान ले, है ना। देख ले कुछ ट्रेन की चाल
x किलोमीटर पर आवर, एक किलोमीटर लिखल है किमी के मतलब, तथा टैक्सी की चाल, टैक्सी की चाल y किलोमीटर पर आवर है ना। ध्यान रखना बउआ। तो केस फर्स्ट में क्या बोला है, कंडीशन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, स्थिति नंबर फर्स्ट में, केस फर्स्ट में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अब्दुल ट्रेन से 300 किलोमीटर की दूरी तथा मतलब 500 किलोमीटर दूरी टोटल तय किया, जिसमें कितना घंटा टाइम लग रहा है, 5.5 घंटा टाइम लग रहा है। तो बोला है, तो इसके बाद फिर अगला कंडीशन फिर बोला है, फिर क्या बोला है कि किंतु यदि ट्रेन से इतना जाता और टैक्सी से 240, हाँ रुकना पहले समझो ना, ट्रेन से इतना जाता टैक्सी से इतना जाता तो यात्रा करता तो उसे 6 मिनट अधिक समय लगता। बात सही है, ट्रेन में तो थोड़ा सा फास्ट चलता है ना। देखो तो आपकी कम कर दिया एकरा से, है ना, आपकी कम करा है मतलब दूरी कम कर दिया। अरे कोई कारण हो सकता है, कैसे तय करे, समझ में आया क्वेश्चन। तो 6 मिनट और अधिक लगता है, मतलब इससे ज्यादा मतलब 5 घंटा 30 मिनट पहले से लग रहा था, तो 6 घंटा अधिक का मतलब क्या, हाँ 36 कह सकते हैं, आए समझ में। अब ध्यान दो इधर बढ़िया से, कैसे ध्यान देवे, एक बार फिर से बोलना, ठीक। तो केस फर्स्ट में लिखेंगे, केस फर्स्ट में, हाँ तो जी 300 कुछ बोल रहे हैं, पागल बोल क्या है, पीयू के खाइल है। देखो इधर सुनो, तो यहाँ पर बोला है हमारा लगी पीयू के खाया है। देखो तो 300 किलोमीटर टैक्सी से इतना, इसको 2-3 तरीका बनाने का, लेकिन सोच रहे हैं कि सिंपल तरीका बताएं। ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में समय बराबर दूरी बटा चाल अप्लाई करो, कहीं भी बन जाएगा क्वेश्चन, बस यही अप्लाई हम करते हैं क्योंकि समय दिया हुआ है, समय दिला है ना, हाँ तो समय बराबर दूरी बटा चाल ही अप्लाई करो। तो अप्लाई कर रहे हैं, चलो तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो लिखते हैं केस फर्स्ट में लिखते हैं कि अब्दुल, हाँ अब्दुल लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा लैंग्वेज आपके लिख देते हैं, अब्दुल द्वारा ट्रेन से 300 किलोमीटर, है ना, तथा टैक्सी, अच्छा अब्दुल द्वारा ट्रेन से 300 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। अरे भाई दोनों को जोड़ के दे लई समय, लेकिन ये के पता हो का, अरे दोनों के जोड़ के ना टाइम दिया है कि इतना, और तो वही ना बोली थी कि 5-5.5 घंटा, तो एगो का कंफर्म है कि वो कितना लगी थे, तो ही तो एगो के निकाल लेते। एगो के क्या होता है, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चाल, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चाल, ये हमेशा सदाबहार फॉर्मूला इस टाइप के क्वेश्चन में लगाएंगे, दूरी बटा चाल। चलो समय निकाल रहे हैं, देखो ध्यान से, समय का समय इधर रहे थे, समय लिखवाई 5 घंटा का, मार के थोते बराबर कर दो, दोनों ला है टाइम दे ले, तो समय करा समझो कि लिखा रहे हैं, जो समय आएगा तो समय का समय यहाँ पर लिख ले रहो, तो क्या हो जाएगा बताओ, दूरी कितना तय करी थे 300, चाल कितना हो गए 1, यही समय हो गए, यही क्या हो गया समय, एग्जैक्ट नहीं है। इसी प्रकार क्या लिखेंगे, अब्दुल द्वारा टैक्सी से दूरी तय करने में लगा समय, है ना, अब्दुल द्वारा लिख दो का, अब्दुल द्वारा टैक्सी से यात्रा करने में लिख सकते हो, यात्रा
करने में लगा समय तो क्या हो जाएगा, समय बराबर, चूंकि समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल, है ना। तो क्या हो जाएगा, भाई, लेट है जा लिख दू के, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है 200, चाल y। एग्जैक्ट नहीं है पता, लेकिन ये तो समय लगेगा ना, ये क्लियर इतना है। लेकिन ये दोनों के हाँ, ये बात सही बोले ना, समझ में लो, ये टाइम, चूंकि तुम दोनों के जो जोड़ कर जो टाइम लग रहा है, यानी कि ये वाला टाइम और ये वाला टाइम जोड़ेंगे तो कितना के बराबर आना चाहिए, 5.5 घंटा के बराबर आना चाहिए, नहीं बराबर आना चाहिए रे, बोले इतना है। एक बार फिर से सुनना, क्वेश्चन बोला कि अब्दुल ट्रेन से 300 किलोमीटर की यात्रा तय करता है और 200 किलोमीटर टैक्सी से तय करता था, कितना इसमें कुल टाइम लगता है, 5.5 घंटा लगता है। हम बोले भैया अकेले बात कर ले पहले, तो अकेले हम थोड़ा सा बात करें कि 300 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा तो उसको समय कितना लगेगा, ये 300 बटा में x, एग्जैक्ट नहीं है नो डाउट, लेकिन इतना आएगा ना। इसी प्रकार अब्दुल द्वारा टैक्सी से यात्रा करने में लगा समय तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन दोनों का जोड़ समय का कितना होगा, तो लिख दें, चूंकि हाँ, चूंकि लिखेंगे 5.5 घंटा के मतलब क्या हुआ भाई। अच्छा ध्यान रखना, एगो में कन्वर्ट करने के लिए या तो तुम मिनट में कन्वर्ट कर लो टाइम के, या घंटा में, तो हम क्या घंटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ, तो क्या लिखेंगे, 5 1 बटा 2, 5 पूर्णांक 1 बटा 2। क्यों हुआ 5 पूर्णांक 1 बटा 2, क्योंकि 30 मिनट था ना, तो 30 मिनट को हम घंटा में कन्वर्ट किए, तो 5 घंटा का तो 5 घंटा ही था। अब मिनट को जब घंटा में कन्वर्ट करने के लिए होगा तो 60 से भाग देंगे, तो 30 में 60 से भाग देंगे, 30 में 60 से जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा 2, यानी कि 5.5 घंटा इसीलिए लिखते हैं ना। तो 5.5 घंटा जो होगा टाइम, वो दोनों के जोड़ के बराबर है कि ना, कितना 300 बटा में 1 से। कोई दिक्कत है नहीं ना, चलो। और फिर उसके बाद प्लस में 200, ये वाला टाइम 200 बटा में y। कोई दिक्कत, इसको समीकरण क्या मान लेंगे, ले मेथी तोड़ देते हो, ले मेथी तोड़ दे तू, तो 10 और 10 1 11 पूर्णांक तोड़े आवो ना, उड़े तू नहीं क्या है। हाँ, तो क्या हो जाएगा इधर 300 बटा में 1 से प्लस है 200 बटा में y, इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत। अब इसी प्रकार दूसरा समीकरण तैयार होगा, लिखेंगे भाई जब कवर हो रहा है क्या, इसी प्रकार केस सेकंड में, केस सेकंड में क्या बोला है, डायरेक्ट आपकी करते हैं, डायरेक्ट देखो ट्रेन, देखो इधर सॉरी, किंतु यदि ट्रेन से कितना चलता और टैक्सी से तक 6 मिनट ज्यादा लगता, बात सही, ट्रेनवा थोड़ा सा फास्ट चला, तो ट्रेनवा से कम कर दिया आपकी दूरिया, तो 6 मिनट ज्यादा लगता है, तो 6 मिनट ज्यादा लगता है, तो पहले कितना लगी थले, आपकी 5 घंटा 36 मिनट लगेगा। अब सुनो ध्यान से इधर, लेकिन इसके ला कैसे, जैसे दूरी हम निकाले थे समय कि अति कौची लिखेंगे भाई कि 260 ट्रेन से 260 किलोमीटर दूरी तय करने में अब्दुल को लगा समय, तो कितना हो जाता है 1 बटा 260 होता है ना। और फिर उसके बाद टैक्सी वाला कितना हो जाएगा, अलग समझ में हम क्या बोल रहे हैं, और दोनों के जोड़ के कितना के बराबर हो जाएगा 5 घंटा 36 मिनट के, हेलो कि नहीं, बस वही तो हो गया, देख कर दू क्या तो यानी कि 5 घंटा 36 मिनट, तो इसको मिनट को घंटा में कन्वर्ट करो, तो मिनट को जैसे हम बोले कि हम तोरा से बोल ली कि 120 मिनट, 120 मिनट में कितना घंटा, 2 घंटा, घंटा में कन्वर्ट करने का रहेगा मिनट को, तो क्या करेंगे 60 से क्या देते हैं भाग, तो 60 से भाग देगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, घंटा में। देखो तो 36 मिनट ना है, 36 मिनट क्यों हुआ समझ में आया, पहले से ज्यादा लग रहा है, तो 36 मिनट को जब घंटा में कन्वर्ट करो तो 60 से भाग दोगे ना,
तो 12 से काटो, बढ़ती है 36, 12 बचे 60, 3/5। अब यानी कि 5 पूर्णांक 3/5, इतना टाइम लगेगा, इतना ही टाइम लगेगा ना। आलो समझ में, इतना हमको क्या दिक्कत हो रहे, आधो %, तो कितना हो जाएगा, लिख दो क्या, 5 पूर्णांक 3/5। अब बराबर अलग अलग टेमा निकल गए, तो कितना हो जाता है, हाँ 260 बटा 1 से प्लस 240 बटा y, पूर्णांक तोड़ दे यहाँ पर भी, तो 25 है 28 बटा 5 और 260 बटा 1 प्लस 240 बटा 240 बटा ये हो गया। समझ में आया, ये समीकरण क्या हो गया, सेकेंड। तुम चाहोगे ना तो ऊपर आसान करने के लिए कुछ कॉमन भी निकाल सकते हो, 4 कॉमन निकाल लोगे ना तो ये आसान और हो जाएगा, कट जाएगा, 4 से भी कटते ना। कंफ्यूजन है, एक और सिंपल कर दे, कॉमन ऊपर लिख रहा है ना, ऊपर कॉमन लिख रहा है कि नहीं बताओ, 4 कॉमन, 4 से भी कट जाएगा, 4 से भी कटेगा। अरे 26 ने कटी है ये, आग देके देखो ना, पूरा 0 सहित लेकर कट जाएगा। तो 7 कॉमन ऊपर निकाल लें, निकाले 7 कॉमन, बोल। तो 7 अगर कॉमन निकालेगा ऊपर ना तो क्या हो जाएगा, इधर 4/5, इधर 4/5 होगा, इन्हें समझ में लो। जैसे देखो, रुक जाओ, 28 के 28/5 है, 7 कॉमन निकालो इधर, 7 कॉमन है ही, 7 कॉमन है नहीं होगा, 4 कॉमन है, कितना 4, तो 4 कॉमन निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 4 पचे 20, 4 छक 24, 64 हो जाते, कितना बचले 2, तो 4 पचे 20, 65 हो गया है। और फिर नीचे कितना x, नीचे x, यहाँ अगर वैसा नहीं करे आ रहा है, वैसा नहीं करा तो ऐसे करते, 65 हो जाएगा, फिर प्लस है, नीचे तो x रहेगा ना, नीचे x रहेगा, फिर उसके बाद यहां पर आ जाओ, 60 बटा, तो क्या हो जाएगा 60 बटा में y, समझ में लो। 4 इधर से कॉमन तीर लिए, तो 4 से कितना मरतब कटेगा, 7 मरतब में। आसान करने के लिए हम किए हैं, कंफ्यूजन हो रहा है का, यहाँ तक कॉमन था ना, यहाँ तक कॉमन था ना, यहाँ तक 2 में कॉमन है ना, तो यहाँ इसे कटता तब इधर कॉमन निकालते, इसे तो नहीं कट रहा है ना, इधर से कट रहा है, 11 से कटेगा क्या, नहीं कट रहा है, यहाँ से कट रहा था इसलिए हम कॉमन निकाले, तो क्या हो जाएगा 7 बटा में 5 बराबर 65 बटा में x प्लस 60 बटा में y है, कुछ नीचे ई में, हाँ ले कॉमन, कॉमन लेगा लेकिन कटिए ही नहीं, कटता तो कॉमन ले लेता, अच्छा रहता, समझ रहा है। अरे भाई न भी तुम कॉमन लेगा तब पर भी तू इक्वेशन लिहाजा मान के बना देना। सेकंड, कोई का अगर मान लो कि कॉमन लेकर आसान करे का मन है तो ये हम कर दिए, अगर कोई के ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो मिटा दिए, रह दे, ये थोड़ा सा आसान करने के लिए मतलब ऐसे कर दिए हमें। इसको समीकरण क्या मान लेना, सेकंड। अगर कोई के इतना नहीं करने की जरूरत है, देखो पहले ही बता रहे हैं, अगर इतना कोई के अगर दिमाग के दही बन गया होगा इतना में, तो क्या करना कि तुम यहीं पर क्या मान लेना, समीकरण सेकंड। समझ में आया। और उसके बाद क्या करना, बना ला, पहले उतारो इसको। देखिए देखो इधर सुनो, थोड़ा सा और बता देते हैं। अगर बिना कॉमन लेके भी तू मतलब समीकरण इसको सेकंड मानेगा ना, तो इसको तो मतलब बिना कॉमन वाला ही आसान से बन जाएगा मेरा हिसाब से। अगर तुम चलोगे इसको तुम समीकरण सेकंड मान लोगे, इसको समीकरण कितना फर्स्ट तो ही है, तब पर भी आराम से बन जाएगा, धूमधाम से बन जाएगा। क्या बनेगा, धूमधाम से। अगर मान लिया जाए कि कोई यहाँ पर आएगा
यहाँ पर आएगा इसके हिसाब से इस समीकरण सेकंड मानेगा, इसको फर्स्ट, उसके हिसाब से बनेगा ऐसा कोई यकीन नहीं कि नहीं बनेगा। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो तुमको जो समीकरण तुमको फर्स्ट सेकंड मानने का मन है मान लो। फर्स्ट यहाँ पर कंफर्म है, तुम हाइजे मान सकते हो, सेकंड या हाइजा मान सकते हो। अब सुनो, अब ये वाला हम बताया मैंने तो नहीं के हल करेला, क्योंकि इस टाइप के बटा वाला याद आ रहा है, माना कि 1/x बराबर u याद है और 1/y बराबर v। तो यहाँ पर वही वाला मान के बनाओ। समीकरण कितना बनाया था कि माना कि 1/x बराबर u और 1/y बराबर v। समझ में आया? उस टाइप के बनेगा ना, तो उससे बनेगा ना तो पगला जाएगा। एगो माने वाला बताए थे ना, उस टाइप से बनाना। और बस जो x का मान आएगा, U का मान आएगा तब calculation। हाँ वो तो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हम बोल रहे हैं कि जो x का मान आएगा वो ट्रेन की चाल हो जाएगा और y के मान आ जाएगा वो टैक्सी की चाल हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन में आपको समय बराबर दूरी बटा चाल अप्लाई करिए।